इजराइल ने बना लिया घातक हथियारों का बाप। इजराइल ने बनाया ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम कि मिनटों में राख हो जाएंगी दुश्मन देश की घातक हथियार। इजराइल ने बनाया आयरन डोम मिसाइल सिस्टम का भी बाप, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अब तक का है सबसे घातक हथियार। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इजराइल दुनिया में हमेशा चर्चा में आता रहता है, लेकिन इस बार इजराइल अपने एक नए घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा में है। ये तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब बात डिफेंस वेपन्स की आती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वह इजराइल का ही आता है, और इसका सबसे बड़ा कारण इजराइल की डिफेंस कंपनी और इजराइल का रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय DDR&D है। इजराइल की डिफेंस कंपनी और इजराइल का रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय की तकनीक और रिसर्च डेवलपमेंट इतने घातक हथियारों को और मजबूत बनाता है, और यही बात इजराइल की ताकत को दोगुना करती है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी बाप बना लिया है, जिसका नाम है स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें भारत के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और ऐसा ही होने वाला है। यह सब हम आपको बताएंगे, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। कितना शक्तिशाली है इजराइल का यह सिस्टम। IAI का स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन के UAV यानी कि ड्रोन, लड़ाकू विमानों, रडार, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों और कम्युनिकेशन को पल भर में राख कर सकता है। स्कॉर्पियस लक्ष्यों को ढूंढने के लिए पूरे आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता है। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे अत्याधुनिक खतरों को भी तुरंत पहचान लेता है। इतना ही नहीं, यह सिस्टम रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के संचालन को प्रभावी ढंग से बाधित करता है। स्कॉर्पियस में अभूतपूर्व रिसीवर सेंसिटिविटी और कम्युनिकेशन पावर है, जो इसे पहले के मॉडल की तुलना में अधिक शक्तिशाली और कई तरह के खतरों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, जहां आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल जमीन पर तैनात होकर हवाई हमले से रक्षा करता था, वहीं स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फैमिली में 5 प्रकार के सिस्टम शामिल है। इसमें स्कॉर्पियस G यानी कि जमीन, N नौसेना, SP वायु और आत्म सुरक्षा, SJ वायु गतिरोध जैमर जिसका काम आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमान और ड्रोन को जैम यानी कि बांधना होगा, तथा स्कॉर्पियस T प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी रेंज में आकर वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। स्कॉर्पियस G एक मोबाइल ग्राउंड आधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इसका उपयोग जमीन और हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें बाधित करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम को गाड़ियों के जरिए जल्द से जल्द एक इलाके से दूसरे इलाके में तैनात किया जा सकता है। इसे सॉफ्ट किल एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी रेंज में सिक्योरिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गोबंद का निर्माण करता है, जिसमें आए किसी भी खतरे की सूचना यह तुरंत कमांड सेंटर को भेजता है। नौसेना के युद्धपोतों की भी कर सकता है रक्षा। स्कॉर्पियस N क्रूज मिसाइलों, UAV और एयरबोर्न इमेजिंग रडार सहित एडवांस खतरों के खिलाफ युद्धपोतों की रक्षा करता है। यदि स्कॉर्पियस N को एक युद्धपोत पर तैनात किया जाए तो यह सिस्टम तुरंत ही उच्च स्तर के खतरों का पता लगाने और खतरों की पहचान करने में मदद करता है, और युद्धपोत के आसपास उड़ रहे सभी UAV, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव से राख कर देता है। इस तरह स्कॉर्पियस SP लड़ाकू विमानों के लिए एक सेल्फ प्रोटेक्शन पोर्ट की तरह काम करता है। इसका प्रयोग कुछ इस तरह होता है कि अपने लड़ाकू विमान पर लगाकर यदि दुश्मन के इलाके में चले जाए तो उसका SJ मॉडल जैमर दुश्मनों की हवाई और जमीन पर सक्रिय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेशन को बाधित कर देता है, और दुश्मन को कुछ पता ही नहीं चल पाता, जिस कारण दुश्मन देश का रडार सिस्टम भी फेल हो जाता है और वह कार्य करना बंद कर देता है। दोस्तों, जैमर को किसी भी लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे विमान पर तैनात कर स्टैंड ऑफ पे जैमिंग मिशनों पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा इसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी फिट किया जा सकता है। यह जैमर बिना किसी ऑपरेटर के ऑटोमेटिक काम करने में सक्षम है और सभी प्रकार के एयर टू एयर और सरफेस टू एयर खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वहीं स्कॉर्पियस T पायलटों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, जहां आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल जमीन पर तैनात होकर हवाई हमलों से रक्षा करता था, वहीं स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जमीन, हवा, समुद्री सारी जगह पर दुश्मन देश के हमले से अपने देश को बचाता है।
दोस्तों इसको एक युद्धपोत पर भी तैनात किया जा सकता है, मिलिट्री ट्रक पर भी तैनात किया जा सकता है और लड़ाकू विमान पर भी तैनात किया जा सकता है। और यही बात इसको आयरन डोम से हटकर एक मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाती है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है और यदि अपने लड़ाकू विमान पर ले जाकर दुश्मन देश के करीब जाकर खड़ा कर दिया जाए तो यह दुश्मन देश के रडार सिस्टम को भी जाम कर देता है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए इसमें खुशखबरी की क्या बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने हाल ही में भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसमें इजराइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने नए डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी लॉन्च किया था, जिसको देखकर भारत भी स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए अचंभित हो गया था और इसको खरीदने के लिए भारत ने इच्छा जाहिर की थी। और हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा और MM नरवणे की यात्रा भी बहुत कुछ बयान करती है। और जिस प्रकार से G20 के अंदर और ग्लासगो के अंदर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और नेफ्ताली बेनेट ने जिस गर्मजोशी से अपने आप में मुलाकात की, वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि भारत और इजराइल के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है कि हाल ही में भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के बीच एक डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और भारत इजराइल के बीच ये रक्षा समझौता 10 सालों के लिए हुआ। बीते मंगलवार को दोनों देशों में छोटे और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकियों के विकास को गति देने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि समझौते के हस्ताक्षरकर्ता G सतीश रेड्डी, सचिव रक्षा विभाग R&D और अध्यक्ष DRDO और डेनियल गोल्ड DR&D के प्रमुख थे। दोस्तों भारत और इजराइल के बीच यह डिफेंस समझौता होने के बाद DRDO की हथियार बनाने की शक्ति कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल अपने डिफेंस वेपन्स को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जब भारत और इजराइल मिलकर हथियार बनाएंगे तो दुश्मनों का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। भारत ने इस समझौते के बाद में बयान दिया था कि समझौते के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप और उद्योग ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज, वियरेबल जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीकों और उत्पादों को लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को दोनों देशों की अनूठी आवश्यकता का पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। दोस्तों भारत और इजराइल के बीच समझौता होने के बाद इस बात के पूरे आसार है कि जिस तरह भारत ने इजराइल के नए डिफेंस सिस्टम स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में रुचि दिखाई है, उसको लेकर भारत और इजराइल जल्दी आने वाले महीनों में डील करने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरह भारत और इजराइल अपने रक्षा समझौते को नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं तथा जिस तरह अब भारत इजराइल से यह नया स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने वाला है, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत इजराइल से यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर LAC सीमा पर भारत को और मजबूती से टक्कर चीन को दे पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।